सिनॉप्सिस कैसे बनाते हैं। 5th सेमेस्टर में बहुत बच्चों का सिनॉप्सिस नहीं होता, उसमें सिनॉप्सिस आपको बनाना ही पड़ता है, कहीं सिलेबस में नहीं है। लेकिन फ्रेंड इसमें हमसे पूछा है ओवरलोड इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेटर और डेटा क्लास हैविंग डेटा मेंबर्स एज डेट मंथ और ईयर। देखिए सबसे पहले तो ओवरलोड इनपुट क्या होता है ये जान, और ओवरलोड यहाँ पे आउटपुट ऑपरेटर क्या होता है। जब भी इनपुट की बात आएगी तो इसका मतलब कहा जा रहा है कि वहां पे यूजर जो है नंबर डालेगा। मतलब यूजर प्रोग्राम जब कंपाइल करेगा तो यूजर से पूछेगा कि भैया इसकी डेट डालिए, इसका मंथ डालिए, इसका ये डालिए। लेकिन वो कैसे पूछेगा, तो इनपुट में हमारा होता कैसे है, इनपुट हमेशा यहाँ पे एक्सट्रैक्शन साइन ये जो कहलाता है ये इनपुट का कहलाता है सी में, और आउटपुट ऑपरेटर यहाँ पे जो है अपना इंसर्शन वाला ये वाला साइन कहलाता है आउटपुट का। ये क्लियर है यहाँ तक। इसके बिना आप इनपुट आउटपुट यानी अगर इसकी बात हो रही है तो इसका मतलब प्रोग्राम रीड कर रहा है, और रीड करने के बाद कंपाइलर अपने इनपुट में आपसे पूछा जाएगा। और यहाँ पे जो है हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है कि भैया ये दे दिया, इसका मतलब कि ये चीज प्रिंट कर दो, एक्सट्रैक्शन का साइन इसलिए हम यूज करते हैं। तो अब ऐसे तो ज्यादा क्लियर नहीं होगा, चलो प्रोग्राम के जरिए समझते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओवरलोड इनपुट के बारे में। ओवरलोड इनपुट होता कैसे है, देखिए यहाँ पे मैंने ये सब क्लास दे दिया, वैल्यू दे दी, ठीक है। कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पे बना दिया, इंट की वी जो है 0 के बराबर है। एक फ्रेंड फंक्शन दिया यहाँ पे, आई स्ट्रीम और रेफरेंस दे दिया ऑपरेटर। तो ऑपरेटर क्या है, ये है ऑपरेटर, मतलब मेथड में हमने ऑपरेटर दिया इनपुट का। और आई स्ट्रीम, तो सर ये आई स्ट्रीम क्या, आई स्ट्रीम हमने रेफरेंस दिया इज माई क्लास एंड एक ऑब्जेक्ट बना के दिया। अब देखिए आई स्ट्रीम काम कैसे करेगा, तो यहाँ पे मैंने करा क्या, फ्रेंड फंक्शन को मैं आउटसाइड द क्लास कैसे एक्सेस कर रहा हूँ, पब्लिक तो बना दिया। अगर प्राइवेट करोगे तो यहाँ पे डेफिनेशन डिफाइन कर दोगे तो फ्रेंड फंक्शन अपने प्राइवेट को भी एक्सेस कर लेगा और प्रोटेक्टेड को भी। तो देखिए ये वाला चीज जो है फ्रेंड छोड़ के बाकी सारी चीज मैंने ऐसी उतार दी है यहाँ पे आई स्ट्रीम ऑपरेटर ये करके। तो इज अगर मान लो एक्सट्रैक्शन ऑब्जेक्ट वैल्यू का है तो रिटर्न इज कर देना चाहिए। तो रिटर्न इज होगा क्या, तो यहाँ पे आपसे ये पूछेगा, एक माई क्लास का मैंने पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया, माई क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो ऑब्जेक्ट क्या बनाया मैंने इसका, तो पहले मैंने कहा कि भैया एंटर अ वैल्यू माई क्लास। तो ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे ये चीज पूछा जाएगा कि क्या होगा, तो इसमें सिन में करेगा क्या, सिन होता है स्कैन करने के लिए। तो इंसर्शन यहाँ पे ये आउटपुट देगा, ये वाला रिजल्ट रीड करेगा ऑब्जेक्ट को, आउटपुट देगा यू एंटर ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू को। रन कोड करके अगर दिखाऊं तो ये करेगा एंटर अ वैल्यू ऑफ माई क्लास। सपोज दैट मैं 2 और 5 कुछ भी एंटर कर देता हूं तो यू एंटर्ड ये लगा दिया कि 5। तो सबसे इंपॉर्टेंट था कि आई स्ट्रीम यहाँ पे हम यूज किस लिए कर रहे हैं, इसका आखिर रीजन क्या है। तो ये आपकी चेन की तरह काम करेगा, जो आपके सिन और सी आउट के ऑब्जेक्ट को जो आपके डिस्प्ले में रिजल्ट कराने के लिए, इसीलिए मैंने आई स्ट्रीम का यूज किया एंड रेफरेंस दिया। और यहाँ पे इज और माई क्लास का मैंने रेफरेंस दिया और इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। तो ये क्या है, अपना एंड परसेंटेज रेफरेंस देने के लिए होता है। अगर ये प्लेलिस्ट आप देखते हुए आ रहे हो ना, तो मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ कि आपने तुरंत कैच कर लिया होगा, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा होगा आपको प्रोग्राम। तो ये हो गया कि यहाँ पे सर ये अब ओवरलोड कहाँ रहा ऑपरेटर, यहाँ पे अगर हम बात करें इनपुट में, तो भैया यहाँ पे अगर देखेंगे तो मैंने यहाँ पे ऑपरेटर ये दिया, और यहाँ पे ऑपरेटर मैं यहाँ फिर दोबारा दे रहा हूँ क्लास के बाहर में। तो ऑपरेटर क्या कर रहा हूं मैं, ओवरलोड कहीं ना कहीं कर रहा हूं। अब इनपुट में आ जाते हैं ओवरलोड की बात पे, तो इनपुट में भी सेम वैसा ही है, बस यहाँ पे करा क्या, इंसर्शन की जगह एक्सट्रैक्शन का साइन, सॉरी एक्सट्रैक्शन की जगह इंसर्शन, मतलब आउटपुट का। तो आउटपुट में क्या होगा, वो बाय डिफॉल्ट देखिए सब कुछ वही है, सब कुछ वही चल रहा है। एक कंस्ट्रक्शन में इंट वी वैल्यू वी दे दी मैंने, ओ स्ट्रीम कर रहा है। अब वहां पे क्या था, आई स्ट्रीम था, यहाँ पे ओ स्ट्रीम है, मतलब इनपुट स्ट्रीम और यहाँ पे आउटपुट स्ट्रीम। ये वाला फ्रेंड फंक्शन हटा के डेफिनेशन मैंने पूरी ऐसी उतार दी। ओ स्ट्रीम में मेरा ये ऑब्जेक्ट की मैंने एक वैल्यू बना दी, मतलब माई क्लास में मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। इंट मेन मेथड में पहले मेरे क्लास को देखेगा कि भाई ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट में 42 है, तो 42 को सी आउट, यहाँ पे आउटपुट ऑब्जेक्ट आना, मतलब ओ स्ट्रीम हो रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे कुछ पूछेगा नहीं, बाय डिफॉल्ट रन मेरा 42 ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाना चाहिए। हो गया ना जी, माई क्लास ऑब्जेक्ट विद वैल्यू 42। तो इस तरह अपना काम करता है अपना ऑपरेटर, मतलब ओवरलोडिंग। तो यहाँ पे मैंने इनपुट आउटपुट पूछा था ना हमसे प्रोग्राम में, यहाँ पे पूछा था ओवरलोड इनपुट और आउटपुट। तो भैया हमने इनपुट भी बता दिया और ये अपना आउटपुट भी है, दोनों ओवरलोड कर रहा है। अब उसने डेट मंथ ये सब फंक्शन वाइज पूछा था, तो डेट फॉर्मेट में यहाँ पे देखेंगे तो ये भी वैसे ही है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस पैरामीटर के अंदर आपको डिफाइन कर देना है मंथ ये और ईयर करके दे
इतना ही करना है। राइट क्लिक करके रन करूंगा तो वो एक एक करके मेरे से पूछेगा। क्यों पूछेगा? क्योंकि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सट्रैक्शन का साइन दे रहा हूँ। डे करता हूँ तो लेट से मैं कर देता हूँ 1, मंथ कर देता हूँ तो लेट से 4 कर देता हूँ मैं, एंटर द ईयर कर देता हूँ 2005 कर देता हूँ, तो ये बताएगा 1/4/2005। तो ये मेरा एक फॉर्मेट में प्रिंट हो गया। बाकी ये वाला तो चीज अब आपको क्लियर हो गया होगा, इतना डीपली इसमें क्या बताना है। तो इसी तरह हमारा कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेटर काम करता है। फ्रेंड, इसमें हमसे पूछा है मेंबर फंक्शन डिफाइन इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी ऑफ क्लास। सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि मेंबर फंक्शन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई सी भी क्लास में मान लो कोई लेंथ दे दिया या उसकी विड्थ दे दी, तो वो क्या है, मेरे मेंबर है। अगर लेट से मैं एरिया दे देता हूँ या कुछ कैलकुलेट या मतलब कुछ भी दे सकते हैं आप उसमें, तो वो उसका मेंबर है। मतलब कुछ नाम दे देते हैं हम, तो वो मेंबर है। लेट से पेन दे दिया मैंने, मोबाइल दे दिया, तो क्या है, एक मेंबर फंक्शन है। लेकिन डिफाइन इनसाइड बोला है एक तो, और आउटसाइड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब भी आप आउटसाइड मेंबर फंक्शन डिफाइन करेंगे, आप स्कोप रेजोल्यूशन का इसका यूज करेंगे। जल्दी से मैं आपको बताऊं तो देखिए, डिफरेंस बिटवीन मेंबर और इनसाइड में क्या अंतर है। देखिए, मेंबर फंक्शन क्लास कैन बी डिफाइन ईदर इनसाइड क्लास बॉडी और आउटसाइड क्लास बॉडी हो। ठीक है जी, मान लिया। लेकिन यहाँ पे एक और है इनलाइन मेंबर फंक्शन डिफाइन आउटसाइड बॉडी ऑफ क्लास, लेकिन आउटसाइड इनलाइन में करता है। आप इनलाइन यूज किस लिए करते हैं, इसका रीजन क्या है, तो जल्दी से मैं आपको बताऊं तो इनलाइन फंक्शन जो होता है एक छोटे से स्मॉल प्रोग्राम को फ्रिक्वेंटली रन कराने के लिए होता है। अटैम एक्सपेंड फंक्शन कोड प्लेस रेदर देन कॉलिंग द फंक्शन, मतलब आपने इनलाइन में ही डिफाइन कर दिया। कुछ इसके ऐसे इनलाइन फंक्शन का यूज करने के लिए हम एक्सप्लिसिटी मतलब स्पष्ट रूप से इनलाइन कीवर्ड का यूज करते हैं। लेकिन ये काम कैसे करता है, देखिए इनलाइन का यहाँ पे दिखाएंगे कि रिड्यूसिंग द ओवरहेड ऑफ फंक्शन कॉल। ओवरहेड मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स जिस तरह होता है उसको दूर कर देता है, ओवरहेड। दे सिचुएबल स्मॉल फ्रीक्वेंटली यूज्ड फंक्शन, स्मॉल प्रोग्राम के लिए बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली है। अगर सपोज दैट कि दो बिहेवियर हैं, जिस तरह एक ऐड का, जिस तरह इंट में 2a और +b है, इंट का हो गया, डबल में a + b है, और स्ट्रिंग का हो गया a + b है, जिस तरह यहाँ पे तो 2 स्ट्रिंग को जोड़ देगा, 2 डबल को जोड़ देगा ये पे। तो यहाँ पे सिर्फ मैं इनलाइन फंक्शन यूज करूंगा ना, तो इंस्टेंट ऑफ ये सारे यूज करने के लिए मेरे को बिहेवियर दे देना है, बस लिख के इनलाइन पूरा काम करके दे देगा। अभी प्रोग्राम के जरिए भी हम समझेंगे। देखिए, मेंबर फंक्शन डिफाइन आउटसाइड क्लास यूज द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, इसका आपको यूज करना ही है टू डिफाइन मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास बॉडी। दिस अप्रोच कीप द क्लास डेफिनेशन क्लीन एंड इज यूजफुल फॉर लार्ज फंक्शन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सर स्कोप रेजोल्यूशन का हम यूज कर क्यों रहे हैं जब हम ऊपर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी दे रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि ये मेंबर फंक्शन है, इसीलिए। अब सर ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो चलो जल्दी से प्रोग्राम के जरिए समझते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मैं अपने VS में आ गया हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने ऊपर में दे दिया है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। यहाँ पे ये क्या करता है कि स्कोप रेजोल्यूशन, अगर आप सी आउट का कोई देंगे फंक्शन सी आउट का, तो यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन आपको यूज करना पड़ेगा। लेकिन इंस्टेंट ऑफ अगर मैंने ये यूज कर दिया तो मेरे को वो नहीं देना पड़ेगा। एक यहाँ पे चीज ऐड ऑन करूंगा फ्रेंड में जल्दी से, कि यहाँ पे आईओ स्ट्रीम का मतलब यहाँ पे जो हम यूज करते हैं, बच्चे ने एक कमेंट करके पूछा था। देखिए, इनपुट और आउटपुट, ये जो साइन है हमारा, ये क्या है, हमारा एक इंसर्शन का और एक्सट्रैक्शन का है। इन दोनों को रीड करने के लिए ये आईओ स्ट्रीम मतलब इनपुट और आउटपुट, आपको पता होना चाहिए कि इनपुट के लिए कौन सा साइन लगेगा और आउटपुट के लिए कौन सा साइन लगेगा। जल्दी से बताऊं तो इनपुट के लिए एक्सट्रैक्शन का और आउटपुट के लिए आपका ये वाला साइन लगेगा, आपका एक्सट्रैक्शन का। बहुत बढ़िया जी। चलिए, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, बच्चे कमेंट्स में पूछते हैं, मैसेज में पूछते हैं, तो उनको ये चीज डाउट क्लियर करना पड़ता है। तो ये एग्जाम्पल मैसेज में रिप्लाई करूंगा तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने प्रोग्राम में बता दिया। देखिए, क्लास मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है जी। प्राइवेट में मैंने इंट लेंथ दिया और विड्थ दिया, तो ये क्या है, 2 मेरे मेंबर है। ठीक है, मान लिया सर मेंबर है, लेकिन कहाँ है, इनसाइड द फंक्शन, ये भी मान लिया हमने। यहाँ पे पब्लिक में मैंने क्या करा, कंस्ट्रक्टर कर दिया यहाँ पे रेक्टेंगल एक मेथड में, इंट एल और इंट डब्ल्यू। ये कंस्ट्रक्टर जो कैसे है, ये इसको मैंने कहा था रट लेना, ये बार बार। इंट एल को मैंने बताया कि वो लेंथ है और डब्ल्यू को बताया वो विड्थ है, और करली ब्रेसेस दिया। ये सिंटैक्स है कंस्ट्रक्टर का। अगर आप प्लेलिस्ट देखते हुए आ रहे हो तो आपने तुरंत कैच कर लिया होगा कि हम क्यों देते हैं। मेंबर फंक्शन डिक्लेरेशन में देखिए मैंने क्या दिया, यहाँ पे गेट एरिया है,
ठीक है जी, कॉन्स्ट। अब कॉन्स्ट जो है आपके वैल्यू को बना के रखता है ताकि उसे कॉपी डुप्लीकेट सी ना हो इसमें कंपाइल टाइम में। देखिए यहाँ पे इनलाइन मेंबर फंक्शन है, तो यहाँ पे इनलाइन में मैंने इनलाइन कीवर्ड यूज कर दिया, लेकिन इंट गेट पैरामीटर, यहाँ पे पैरामीटर दिया मैंने एक मेथड का, उसको भी कॉन्स्ट करके मैंने स्कोप रेजोल्यूशन यहाँ पे सेमीकोलन से मैंने टर्मिनेट कर दिया। ठीक है जी, मान लिया। अभी आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए आप कि ये दो मेंबर हैं हमारे, इस मेंबर का यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर में एल, इसको एल दिया, इसको डब्ल्यू दिया और यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन कर दिया। फिर मेरे से पूछा था एक मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करना है, टिक कर दिया। इनसाइड एक इनलाइन भी करना है, तो इनलाइन में गेट पेरीमीटर कर दिया मैंने, हाँ जी कर दिया। अब मैं आउटसाइड क्लास, भाई आउटसाइड क्लास है तो मेंबर फंक्शन डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास इंट यहाँ पे है, तो इंट यहाँ पे इंट रेक्टेंगल गेट एरिया, ये वाला देखिए इंट रेक्टेंगल गेट एरिया। लेकिन ये क्या कर दिया, देखिए मैंने करा क्या है इसमें कि रेक्टेंगल का मैंने करा क्या कि उसका गेट एरिया निकल जाए, लेकिन मैंने क्या बताया कि मेंबर फंक्शन को यहाँ पे मैंने बताया कि वो किससे रिलेट कर रहा है, तो कॉन्स्ट पे रिटर्न लेंथ और विड्थ हो जानी चाहिए। मतलब मैंने एक रेक्टेंगल क्या है अपना एक क्लास का नाम दिया था, ठीक है जी, तो उसका गेट एरिया का फंक्शन का बिहेवियर यहाँ पे आएगा। तभी मैंने कहा था आउटसाइड द मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करेंगे तो कंपाइलर को बताना पड़ेगा स्कोप रेजोल्यूशन के लिए कि मेंबर फंक्शन गेट एरिया का कौन सा है यहाँ पे। फिर इनलाइन इंट में मैंने रेक्टेंगल एक और दिया और इनलाइन में मेंबर फंक्शन आउटसाइड में एक और डिफाइन करने का था। एक तो वैसे ही कहा था मेरे से मेंबर फंक्शन और एक इनलाइन का था, तो ठीक है जी। तो इनलाइन का यहाँ पे मैंने क्लास का नाम दिया, केयरफुली सुनिए, क्लास का नाम दिया और गेट पेरीमीटर ये वाला मैंने दे दिया गेट पेरीमीटर। इसका मैंने क्या करा, रिटर्न टू करके भैया लेंथ प्लस विड्थ हो जाओ, हाँ जी ठीक है। तो मेन मेथड में मेरा पहले कॉल होगी क्लास, तो ठीक है पहले क्लास कॉल हो गई। तो क्लास का कॉल कैसे करोगे आप, एक उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो रिएक्ट के नाम से मैंने ऑब्जेक्ट भी बना दिया। अब ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ वैल्यू डालोगे तो इंटीजर टाइप की दो वैल्यू होगी, हाँ 5 और 10, ठीक है जी 5 और 10 दो इंटीजर हो गई। फिर उसके बाद जब फंक्शन आउटपुट जब देगा तो एरिया देखेगा। अब एरिया डॉट होता है हमेशा कॉल करने के लिए, तो डॉट गेट एरिया देखेगा। तो गेट एरिया क्या है भैया यहाँ पे, तो आउटसाइड द फंक्शन गेट एरिया में यहाँ पे देखेगा रिटर्न लेंथ और विड्थ है, तो लेंथ और विड्थ को यहाँ पे ये 5 और 10 देखेगा, तो इन दोनों को ये इनटू कर देगा, तो इस और ये एंडल करके नेक्स्ट लाइन हो गई, तो इसका आउटपुट 50 आ जाएगा। सिमिलरली दूसरा पैरामीटर यहाँ पे दूसरा सी आउट चलेगा, पैरामीटर रिटर्न होगा। फिर रिएक्ट डॉट गेट पैरामीटर, तो रिएक्ट तो ऑब्जेक्ट ये है लेकिन डॉट पेरीमीटर कहाँ है आउटसाइड द क्लास में, तो ये रहा पेरीमीटर आउटसाइड द क्लास। तो इसका क्या बिहेवियर हो रहा है, रिटर्न में क्या कर रहा है, एक तो 2 लेगा और इनटू लेंथ प्लस विड्थ, मतलब 5 + 10 हो जाएगा और इनटू 2 कर देगा, ठीक है ना। तो 5 × 10 = 15 हो गए और 15 दूनी 30 हो गए। तो यहाँ पे यही गेट पेरीमीटर है और ये पैरेंथेसिस एंड नेक्स्ट लाइन के लिए। तो राइट क्लिक करके जल्दी से रन करके मैं आपको दिखाऊं तो देखिए एरिया 50 और पेरीमीटर 30 आ गया। तो है ना कमाल का इजी क्वेश्चन कि इनसाइड द फंक्शन इनसाइड मेंबर और आउटसाइड मेंबर का हमने कंप्लीट करके दिखा दिया। आउटसाइड क्लास का तो हमने ये लिया, 2 मेंबर यहाँ लिए, और आउटसाइड का मेंबर हमने गेट एरिया इनसाइड में दिया था ये वाला और एक ये वाला दिया था मेथड का। तो आउटसाइड में तो मैं इसी का बिहेवियर दे रहा हूं ना यहाँ पे, तो इसी तरह अपना कुछ काम करता है मेंबर फंक्शन। अगर फ्रेंड आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि ये वाली प्लेलिस्ट जो है आप जरूर देख लीजिएगा, इसमें बहुत ज्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। और अगर आप बिगिनर हैं और मान लो आपको कुछ नहीं आता तो ये वाली अगर प्लेलिस्ट आपने देख ली तो मैं इतना गारंटी कह रहा हूँ कि 70% आपका पाइथन और सी कवर हो जाएगा इस वीडियो के थ्रू। मतलब जून 2024 का सॉल्यूशन में मैंने बहुत ही डीपली सिखाने की इस प्लेलिस्ट में कोशिश करी है। और बाकी ये वाला तो अपना C++ का है ही, और मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी मैंने बना दिया है। आपको कोई भी क्वेरी हो तो इसमें आप देख सकते हैं कि सिनॉप्सिस कैसे बनाते हैं। 5th सेमेस्टर में बहुत बच्चों का सिनॉप्सिस नहीं होता, उसमें सिनॉप्सिस आपको बनाना ही पड़ता है, कहीं सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने आपके लिए वीडियो बना रखा है कि आपका प्रोजेक्ट भी है। मैंने ये चेक किया था BCA नियो में। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। अगर मान लो कहीं पे LMS या कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो डीप लर्निंग 4 मेरा ये जो है इंस्टा ID है, तो इस पे आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। तो मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।